आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। केंद्र दूषित कफ सिरप से हुई मौतों पर गंभीर। झारखंड समेत सभी राज्यों के औषधि नियंत्रकों को दवाइयों के बाजार में जारी होने से पहले परीक्षण सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी की अध्यक्षता में रिम्स शासी परिषद की 61वीं बैठक शुरू। 25 एजेंडों पर चर्चा जारी, लिए जाएंगे कई महत्वपूर्ण निर्णय। गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने जारी की झारखंड आंदोलनकारियों की 37वीं सूची में 10 जिलों के 854 आंदोलनकारी शामिल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब से थोड़ी देर बाद रांची में जेसोवा दीपावली मेले का करेंगे शुभारंभ। अगले 5 दिनों तक आयोजित होंगे कई सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम। और वीनू मांकड़ ट्रॉफी अंडर 19 वनडे क्रिकेट टूर्नामेंट आज से रांची में 17 अक्टूबर तक आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में 15 मैच खेले जाएंगे। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र ने झारखंड समेत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के औषधि नियंत्रकों से दवाइयों के प्रत्येक बैच के निर्माण और बाजार में जारी करने से पहले परीक्षण सुनिश्चित करने के उपाय करने को कहा है। एक रिपोर्ट। यह निर्देश मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में हुई बच्चों की मृत्यु की रिपोर्ट के मद्देनजर जारी किया गया है, जो कथित तौर पर एक दूषित कफ सिरप से जुड़ी हैं और इन कफ सिरप की गुणवत्ता को लेकर चिंताएं भी व्यक्त की गई हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि दवा निर्माताओं के पास एक मजबूत विक्रेता योग्यता प्रणाली हो और वे केवल विश्वसनीय और अनुमोदित विक्रेताओं से कच्चे माल का उपयोग करें। डीजीएचएस ने जोर देकर कहा कि औषधि नियमों के अनुसार लाइसेंसधारी को अपने उत्पाद के निर्माण में प्रयुक्त कच्चे माल के प्रत्येक बैच और अंतिम उत्पाद के प्रत्येक बैच का परीक्षण करना होगा। साथ ही लाइसेंसधारी को ऐसे परीक्षणों के संबंध में विवरण दर्शाने वाले रिकॉर्ड या रजिस्टर भी रखने होंगे। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी की अध्यक्षता में रिम्स शासी परिषद की 61वीं बैठक शुरू हो गई है। बैठक में 25 एजेंडों पर चर्चा हो रही है। इस दौरान नए सुपर स्पेशलिटी कोर्स शुरू करने और पूर्व में संचालित कोर्स की सीटें बढ़ाने समेत कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। शिक्षा मंत्रालय तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय आज तंबाकू मुक्त युवा अभियान के तीसरे चरण का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह राष्ट्रीय अभियान सरकार के तंबाकू मुक्त पीढ़ी के सपने को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। एक रिपोर्ट। इस 60 दिवसीय राष्ट्रीय अभियान का उद्देश्य बच्चों और युवाओं को तंबाकू के सेवन के शुरुआत करने से पहले ही रोकने, इसे छोड़ने की इच्छा रखने वालों का साथ देने और स्कूलों तथा उच्च शिक्षा संस्थानों में स्वास्थ्य और कल्याण की एक मजबूत संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए शिक्षित और सशक्त बनाना है। ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे 2019 ने बताया कि 13 से 15 वर्ष की आयु के 8.4% छात्र वर्तमान में तंबाकू उत्पादों का उपयोग करते हैं, जिनकी औसत आरंभिक आयु मात्र 10 वर्ष है। युवाओं की भेद्यता को पहचानते हुए सरकार ने निरंतर जागरूकता, रोकथाम और प्रवर्तन उपायों के माध्यम से इस मुद्दे को हल करने के लिए एक संपूर्ण सरकार संबंधी दृष्टिकोण अपनाया है। अभियान के तहत विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। इनमें MyGov प्लेटफॉर्म पर वर्ल्ड नो टोबैको क्विज और स्कूल चैलेंज तथा छात्रों को तंबाकू और अन्य प्रकार के मादक पदार्थों के सेवन को छोड़ने के लिए परामर्श और सहायता सत्र शामिल है। शिवांग मिश्र की रिपोर्ट के साथ आदर्श, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मुंबई में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच विजन 2035 रोड मैप के तहत भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा हुई। बाद में अपने वक्तव्य में श्री मोदी ने कहा कि पीएम कीर स्टारमर के नेतृत्व में भारत और ब्रिटेन के संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। प्राइम मिनिस्टर स्टारमर के नेतृत्व में भारत और यूके के रिश्तों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस साल जुलाई में मेरी यूके यात्रा के दौरान हमने ऐतिहासिक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट सीटा पर सहमति बनाई। इस समझौते से दोनों देशों के इंपोर्ट कॉस्ट में कमी आएगी, युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बनेंगे, व्यापार बढ़ेगा और इसका लाभ हमारे उद्योग तथा उपभोक्ता दोनों को ही मिलेगा।
गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने झारखंड आंदोलनकारियों की 37वीं सूची जारी कर दी है। इस सूची में 854 आंदोलनकारियों को शामिल किया गया है। ये आंदोलनकारी राज्य के 10 जिलों बोकारो, देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, खूंटी, रांची और सरायकेला के रहने वाले हैं। जारी सूची के अनुसार जामताड़ा जिले में सबसे अधिक 306 आंदोलनकारी चिन्हित हुए हैं, जबकि बोकारो जिले में सबसे कम केवल 1 आंदोलनकारी को चिन्हित किया गया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.on.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब से थोड़ी देर बाद झारखंड IAS ऑफिसर्स वाइफ्स एसोसिएशन जेसोवा दीपावली मेले का शुभारंभ करेंगे। जेसोवा दीपावली मेले ने इस साल अपने रजत जयंती वर्ष में प्रवेश किया है। यह मेला 13 अक्टूबर तक चलेगा और इस दौरान कई सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में कोडरमा ने राज्य में तीसरा स्थान हासिल किया है। वर्तमान समय में जिले के तकरीबन 7,500 किसान मत्स्य पालन से जुड़कर अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने में जुटे हैं। बदलते समय के साथ कोडरमा जिला अब तेजी से मत्स्य पालन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। नौचार गतिविधियों के बल पर कोडरमा जिले ने मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में नया कीर्तिमान हासिल करते हुए राज्य में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। इस उपलब्धि से न केवल जिले का नाम रोशन हुआ है, बल्कि हजारों मत्स्य पालक किसान अस्थायी रोजगार की ओर अग्रसर हो रहे हैं। सरकार की योजनाओं और किसानों की मेहनत के बल पर कोडरमा जिले ने मत्स्य क्षेत्र में नीली क्रांति का जीवंत उदाहरण भी पेश किया है। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा। लोक आस्था के महापर्व छठ को देखते हुए रांची नगर निगम ने छठ घाटों की सफाई अभियान तेज कर दी है। नगर आयुक्त सुशांत गौरव ने अधिकारियों की टीम के साथ कई छठ तालाबों का निरीक्षण किया। बाद में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि छठ से पहले तालाबों और घाटों को श्रद्धालुओं के लिए पूरी तरह तैयार किया जा रहा है। दुर्गा पूजा जस्ट समाप्त हुआ है, सभी जगह समापन हो चुका विसर्जन कार्य का। हमारी टीम ने भी जितनी भी विसर्जन संबंधित सामग्रियां थी, पूजन सामग्री, वो सभी को करीब निकाल के हम लोगों ने हटा दिया है। अब मुख्य यह कार्य है कि किस प्रकार से हम लोग जो तालाब को उसको पूरी तरह से एकदम फ्रेश करके हम लोग श्रद्धालुओं को फिर से समर्पित कर दे, और जो तालाब में नहीं भी हो रहे जिन तालाबों में, वहां भी हम लोग कम से कम जनता को वो वापस अच्छे करके दे दें। सकारात्मक वैश्विक संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार के सेंसेक्स और निफ्टी आज 0.4% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। अंतिम समाचार मिलने तक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 333 अंक बढ़कर 82,106 पर और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 121 अंक बढ़कर 25,167 पर कारोबार कर रहे थे। सराफा बाजार में आज रांची में 22 कैरेट सोने का भाव 1,14,000 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 1,57,000 रुपए प्रति किलो है। क्रिकेट। वीनू मांकड़ ट्रॉफी अंडर 19 वनडे क्रिकेट टूर्नामेंट आज से रांची में शुरू हो रहा है। 17 अक्टूबर तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में कुल 15 मैच खेले जाएंगे। ये मुकाबले JSCA मुख्य स्टेडियम, ओवल ग्राउंड और उषा मार्टिन अकादमी में खेले जाएंगे। और अब अंत में मुख्य समाचार। केंद्र दूषित कफ सिरप से हुई मौतों पर गंभीर। झारखंड समेत सभी राज्यों के औषधि नियंत्रकों को दवाइयों के बाजार में जारी होने से पहले परीक्षण सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी की अध्यक्षता में रिम्स शासी परिषद की 61वीं बैठक शुरू। 25 एजेंडों पर चर्चा जारी, लिए जाएंगे कई महत्वपूर्ण निर्णय। गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने जारी की झारखंड आंदोलनकारियों की 37वीं सूची में 10 जिलों के 854 आंदोलनकारी शामिल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब से थोड़ी देर बाद रांची में जेसोवा दीपावली मेले का करेंगे शुभारंभ। अगले 5 दिनों तक आयोजित होंगे कई सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम।
और वीनू मांकड़ ट्रॉफी अंडर 19 वनडे क्रिकेट टूर्नामेंट आज से रांची में 17 अक्टूबर तक आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में 15 मैच खेले जाएंगे। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।